बार क्या हुआ कि भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे यमला अर्जुन का उद्धार करना है। तो भगवान यमला अर्जुन का उद्धार करने के लिए महाराज मन में विचार किया कि यमला अर्जुन महाराज कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव। एक दिन क्या हुआ, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कथा तरफ ध्यान दीजिए और कहीं मन को मत ले जाओ, मन जल्दी भगता कथा में से। हाँ, कथा में तो ठहरता ही नहीं है। जैसे घर की याद मन को ज्यादा आती है, घर में ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए घर की याद ज्यादा आती है। तो एक बार क्या हुआ कि जो कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर मणिग्रीव, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ में। और जब ये स्नान कर रहे थे ना, तो नारद जी वहां से निकले। और जो ही नारद जी वहां से निकले, तो जो इनकी पत्नियां थी उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये तो कुबेर के बेटा थे, तो पैसा के मद में अंधे हो रहे थे, अंधे हो रहे थे। इन्होंने कहा हम तो पैसे वाले, कहा बाबा जी को प्रणाम करें महाराज। जब इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो बड़ा क्रोध आया नारद जी को, और नारद जी ने कहा तुम कुबेर के पुत्र होकर के इतना बड़ा अपराध करते हो, हम तुम्हारे आगे से निकल गए और तुमने हमको प्रणाम भी नहीं किया। पत्नियों ने प्रणाम कर लिया, तुमने प्रणाम नहीं किया, जाओ तुमको श्राप देते हैं, वृक्ष बन जाओ। यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष हो जाओ, फिर सीधे खड़े रहना, झुकने की आवश्यकता नहीं है। दोनों बेचारे रोने लगे, गुरुजी क्षमा कर दो, हमारा उद्धार कब होगा? तो नारद जी ने कहा द्वापर में तुम्हारा उद्धार होगा। जब कृष्ण भगवान के लिए यशोदा मैया ऊखल से बांधेंगी, तो कृष्ण भगवान तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, ऊखल अड़ जाएगा और तुम दोनों जब गिरोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहते हैं वो दोनों ही महाराज यमला अर्जुन वृक्ष बने। एक दिन कृष्ण भगवान ने लीला की कि मैया के महाराज, मैया दूध पिला रही थी यशोदा, और दूध पिलाने लगी कन्हैया को, और चूल्हे पर दूध तपने के लिए रख दिया जैसे अपन रखते ही है। तो कन्हैया ने पूछा क्यों मैया, तुझे सबसे प्यारा कौन है दुनिया में? यशोदा मैया ने कहा लल्ला तू ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, दुनिया में मुझे कोई प्यारा नहीं है, तुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। कृष्ण भगवान से इतनी कही, और तब तक तो दूध चूल्हे पे से महाराज ऊपर उपन गया, और जो ही दूध उफना मारा, छन्न छन्न की आवाज आई, और यशोदा मैया भगवान ने पटक के भगी। और जो ही भगवान ने पटक के भगी, तो कन्हैया कहते ले साहब जी है जमाना। अभी बोल रही थी पूत प्यारा, तू ये सबसे ज्यादा, अब जाको दूध प्यारा हो गया। और जो ही कन्हैया को महाराज पटक करके गई, तो भगवान को इतना गुस्सा आया, और भगवान ने 100 किलो घी रखा था, माखन मटकी में, मायके से मिला था वो मटका, यशोदा मैया जो मायके से मिलता है ना, उसको पत्नियां बड़े उससे रखती है। एक बात मैं कहूं, एक तो ससुराल में से मोटरसाइकिल मत लेना, और एक 4 व्हीलर मत लेना। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, नहीं तो बच्चे ही कहे कि मेरी बारी मत ले जाना। नहीं, तुम तो यहाँ के लोग तो भले ही ले लेना, और दूसरे गांव की बात है। सो महाराज मटका मिला 100 किलो का, कृष्ण भगवान ने फोड़ा, यशोदा मैया को गुस्सा आया, और पकड़ करके कन्हैया को बांधने लगी। सो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती महाराज। जो 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती, मैया थक गई।
दो अंगुल क्या है? दो अंगुल का मतलब होता है सबसे प्रेम करो, अपना पराया किसी को मत मानो। वही दो अंगुल का अंतर है। जो भगवान को दया आई सो भगवान बंध गए। भगवान प्रेम के बंधन में तो बंध ही जाते हैं। आपको मालूम है ना सूरदास जी कथा, सूरदास जी अंधे थे, अंधे तो अब भगवान से प्रेम करते थे। एक दिन सूरदास जी जा रहे बेचारे और गड्ढा में गिर गए। अंधे तो थे, अब गड्ढा रहे कम से कम 6-7 फुट नीचे। अब बेचारे नीचे गिर गए, कह रहे हैं भगवान कोई पानी पिला जाए, प्यास लग रही है। प्यास लग आई, सूरदास जी नीचे गिर गए, पानी पानी चिल्लाने लगे। बोले कौन जल पिलाएगा? तो भगवान कन्हैया ने कही ये अपने भरोसे हैं, अंधे तो है ही है, इनको जल कौन पिलाएगा? सो कहते हैं भगवान ही जल का लोटा लेके पहुंच गए। और जो ही भगवान जल के लोटा लेके पहुंचे और नीचे उतर गए, बोले बाबा जी लियो जल पी लो। बोले बेटा मैं ऊपर कैसे आऊंगा, पहले ऊपर तो चढ़ा ले। तो कहते हैं ऊपर चढ़ा लिया और ऊपर चढ़ा करके जल पिला दिया। और सूरदास ने जल पिया। तो बोले बेटा कहाँ रहता है? बोले पास के गांव में रहता हूँ। भगवान कहते बोले ले बेटा पानी पी लिया, लोटा ले जा। और जैसे ही लोटा पकड़ा भगवान ने और जो ही सूरदास जी का हाथ से हाथ टच हुआ, जो ही हाथ स्पर्श किया सूरदास जी ने भगवान का, सो पकड़ लिया, सो पकड़ लिया भगवान के लिए। बोले भगवान अब नहीं जाने देंगे, अब भगवान हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा भैया मैं भगवान नहीं हूं, अरे मैं तो उसका बेटा हूं। बोले मैं सब समझ गया तुम कौन हो। सो भगवान ने कही अब तो फंस गए। सो भगवान ने झटका दे दिया और झटका दे करके हाथ छुड़ा लिया। और जो ही भगवान ने झटका देकर हाथ छुड़ाया तो सूरदास जी ने एक दुआ कह दिया। क्या? बोले हाथ छुड़ा कर जाते हो हे प्रभु, हाथ छुड़ा कर जाते हो, निर्बल जान के मोए हाथ छुड़ा कर जाते हो, निर्बल जान के मोए। और हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तोए। हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तोए। बोले हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, मेरे आंखें नहीं है, शरीर मेरा वृद्ध है, दुबला पतला हूँ, आंखों से देख नहीं सकता, तुम तो भाग जाओगे, मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा? लेकिन अगर मेरी छाती से, अगर मेरे हृदय से, अगर मेरे मन से अगर तुम चले जाओ तब मैं तुमको मर्द मानूंगा। महाराज भक्त की जब करुणा बुलाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। प्रेम के बंधन में तो भगवान बंधते ही हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। अगर भक्त पर जब बात बन जाती है तो भगवान सारे नियम तोड़ देते हैं। यशोदा माँ ने जब कन्हैया को बांधा, प्रेम की रस्सी में बंध गए। और जो ही बंधे हैं वो बीच गए हैं, लुढ़कते लुढ़कते उखल महाराज तिरछा हो गया। यमला अर्जुन के वृक्ष थे, दोनों के बीच में से भगवान निकले और दोनों वृक्ष धड़ाम से महाराज नीचे गिरे। और जैसे वृक्ष नीचे गिरे उनमें से 2 पुरुष निकले। कौन कौन? नल कुंवर मणिगिरी। दोनों ने भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति की। बानी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्निहां, स्मृत्यां तव न सरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूना। हे भगवान, ये वाणी आपका नाम गाती रहे,
ये कान है ना आपकी कथा सुनते रहें, ये नेत्र भगवान आपके दर्शन करते रहें, ये हाथ आपके भजनों में ताली बजाते रहें, ये हमारे पैर हैं भगवान जी आपकी परिक्रमा करते रहें। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये तो नहीं कह रहा है कि नेत्र हमारे मोबाइल और टीवी देखते रहे हैं। नेत्रों से ज्यादा भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाना। पता तो पड़े, भक्त कथा सुन रहे हैं कि टाइम पास आ रहे हैं? अरे भैया, अरे आधे ही नहीं गए। प्रेम से चलो ठीक है। वृंदावन कभी भी जाओ जरूर जाना और परिक्रमा लगा के आना। और परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखना पानी की पाउच मत फेंकना। विमल की राजश्री के गुटका फेंक करके मत आना परिक्रमा में। बन जाए ना तो झाड़ू लगा करके आना परिक्रमा में। वृंदावन में जाओ तो भोरा भारी लगा करके जरूर आना चाहिए, क्योंकि तुम भगवान की परिक्रमा की गंदगी झाड़ोगे, भगवान तुम्हारे जीवन की गंदगी झाड़ देंगे। जब भी जाओ भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा के जरूर आना चाहिए। और झाड़ू से मुझे याद आ गया, झाड़ू में कभी लात नहीं मारना। झाड़ू में कोई लात मारता है ना वो गरीब हो जाता है, क्योंकि झाड़ू कौन है? झाड़ू लक्ष्मी जी का बेटा है। दीपावली पर उसकी भी पूजा होती है। कभी भी लात नहीं मारना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी भी दरिद्रता को दूर करती है और झाड़ू भी दरिद्रता को दूर करता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और अगर तुम दुकान करते हो ना, दुकान जो करते हैं उनके लिए चाहिए कि कैसा भी ग्राहक आ जाए उसको झाड़ू का दर्शन नहीं होना चाहिए। अगर ग्राहक झाड़ू दिख जाए तो दुकानदार की कभी बरकत नहीं होती। दुकानदार के लिए अपना झाड़ू हमेशा छिपा करके ही रखना चाहिए। जैसे पैसा छिपा करके रखते हो वैसे झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल लो। भगवान ने महाराज नलकुबर मणिग्रीव का कल्याण किया, सुंदर स्तुति की और इसके बाद वहां से चले गए। फिर भगवान वृंदावन के लिए पहुंचे। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे और राधे राधे होई। और वृंदावन शोभन नहीं और नंद गांव से गांव, और बंसी बट से बट नहीं, सुकृष्ण नाम से नाम। अगर आपने जन्म लिया है ना तो कम से कम वृंदावन में एक रात रहकर तो जरूर आना। हम तो वृंदावन में 10 साल रहे कम से कम। कितने? 10 साल। तो कम से हम जो तक ऊपर बैठे हैं ना, जो 10 साल की तपस्या जो ऊपर बैठे हैं। हमारे गुरुजी का आश्रम है केसी घाट पर, तो गोपीनाथ बाजार में जमुना जी के किनारे भागवत विद्यालय। हम वहां अभी भी जाते हैं, घर जैसा ही है, क्योंकि गुरु की मार के बिना शिष्य पढ़ नहीं सकता। हाँ, आप लोग तो महाराज कातक में नहाते हो 4 बजे, हम 12 महीने 4 बजे नहाते थे, और 5 बजे तो हमारी पढ़ाई चालू हो जाती थी महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। ऐसे वृंदावन में जरूर जाना, और वृंदावन में जाओ ना तो लौट के आना। लौट के क्या करके आना? धूरा।
रमन रेत लेटो नहीं, क्यों न जमना पान, मूरख तूने जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज का तत्व यही है, रमन रेती में जरूर लेटो और वृंदावन की जमुना का जलपान करो। आपको मालूम है ना, एक बार क्या हुआ कि एक रानी आई, कहाँ की? विदेश की। और विदेश की जब वो रानी आई ना, तो सुबह सुबह एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही महाराज। और जब वो मेहतरानी झाड़ू लगा रही 4 बजे, जब वो रानी को पालकी में लेके आते थे पहले, तो जो पालकी में लेके आए तो लोग कहते मेहतरानी हट हट हट। बोले क्यों? अरे बोले हट जा, रानी आ रही है। सो मेहतरानी कहती सुनो रे, हमारे जहाँ पहले से 4 रानी है, जो 5वीं रानी तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? उन लोगों ने कहा हमारे पूरे देश में एक रानी होती है और तुम्हारे वृंदावन में 4 रानी। बोले हाँ। बोले कौन कौन? तो कहती है सुनो, पहली तो है हमारी रज रानी, रज जानते हैं ना, रज रानी। बोले दूसरी? बोले दूसरी हमारी जमुना रानी। बोले तीसरी? बोले तीसरी रानी है हमारी राधा रानी। और बोले चौथी? बोले चौथी तुझे में दिख नहीं रही का मेहतरानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले चौथियों में मेहतरानी। वृंदावन में तो जहां तक प्रशंसा की जाए कम है। अगर वृंदावनी कथा सुनो ना तो 7 दिन अलग से चाहिए महाराज। वृंदावन में तो कन कन में राधा रानी का वास है, हर कन में महाराज भगवान गोविंद का वास है। जब भी वृंदावन जाओ, जा करके भगवान का प्रसाद पा करके एक रात रह करके जरूर आना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। है वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम और पुण्याद्री तृणवीरुधम। अब भगवान वृंदावन गए। जब भगवान वृंदावन पहुंचे, देखो अब कथा में समय नहीं है। राधा कुंड कैसे बना, कृष्ण कुंड कैसे बना, हम परिक्रमा देते हैं ना। और गिरिराज जी कैसे आए, गिरिराज जी कैसे प्रकट भये, कौन लेकर के आया, गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों दी जाती है, गिरिराज जी घट क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तिल गिरिराज जी रोज घटते हैं। तो हनुमान जी गिरिराज जी को कैसे लेके आए, वो कथा कल सुनाएंगे, है ना। और देखो कल क्या है, रुक्मणी विवाह है, कृष्ण भगवान का विवाह है ना। तो सब अपने घर से सोने के हार लेके आना, ठीक है ना। जो बने महाराज वो भगवान के पांव पखरे में श्रद्धा अनुसार कल हम प्रेम के साथ में मनाएंगे और खूब आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो सभी हमारी माताएं बड़े प्रेम से आती हैं, बहनें सुंदर भागवत सुनती हैं, अच्छा लगता है। बस कल का परसों का 2 दिन का ही आनंद हो रहा है। कल कथा होगी पर परसों सुदामा चरित्र होगा, इसलिए ठीक 1 बजे कल आ जाना है ना। कल बहुत कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज वृंदावन में भगवान गए और जाकर के भगवान ने बकासुर को मारा। बकासुर बगले के रूप में रहता था, ये पूतना का भैया था। कौन? बकासुर। बकासुर आया, भगवान गए और ये चोंच फाड़े बैठा था। भगवान कब आए, मेरी चोंच में चले जाए। जमुना जी के किनारे और भगवान आए। भगवान समझ गए बकासुर मुझे मारने आया है, अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया है। तो भगवान गए, उसकी चोंच के महाराज भीतर चले गए। और जब खाने लगा तो भगवान उसके गले में जाकर के फंस गए। और भगवान ने अपना रूप बढ़ा लिया, इतना रूप बढ़ाया कि उसकी श्वास लेना ही बंद हो गई और बेचारा वो बैकुंठ को चला गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वृंदावन में रहने लगे, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। निर्मल मल जन और सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि
निर्मल मन सोहि पावा। अरे मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोह कपट छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि। भगवान तो सिर्फ निर्मल मन वाले पर प्रसन्न होते हैं। आइए, एक भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की जिसको हम ब्रह्मा मोह कहते हैं। पहले जोर से कहिए राधे राधे, और जोर से बोल दो। देखो, जो घूंघट कर कथा सुनती है ना बहुएं, ये बहुत खतरनाक होती है। हाँ, काहे कि इनका पता नहीं है कि कथा सुन रही है कि सो रही है। ये कथा सुन रही है या सो रही है। अगर बगल वाली कहती है ए कितने अच्छी कथा चल रही है, बोले मैं तो बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। भगवान ने ब्रह्मा मोह की लीला की महाराज। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने सब गोप ग्वालों को बुलवाया, और गोप ग्वालों को बुलवाने के बाद में भगवान ने सबसे खाने के लिए कुछ ना कुछ मंगाया। कोई मक्खन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई मावा लाया, कोई जलेबी लाया, कोई बर्फी लाया। लेकिन एक बेचारा गरीब था, उसका नाम था मधुमंगल। उससे पूछा क्यों रे, तू क्या लाया है? तू मुझे खाने के लिए क्या लाया है? उसने कहा भैया 3 दिन की बासी कड़ी लेके आया। 3 दिन की बासी कड़ी। भगवान का क्यों? बोले हम गरीब हैं, गांव में मही मांगने जाते हैं, मठा मांगने जाते हैं, रोज थोड़ी मिलता है। रविवार को मठा तो कोई वैसे नहीं देता। हम गरीब हैं कन्हैया, रोज मठा नहीं मिलता, तो हमारी मैया कहती है बेटा कम कम करके खाना। हो सकता है 3 दिन ही मठा ना मिले, इसलिए हम बासी कड़ी खा लेते हैं। कहते हैं भगवान के नेत्रों में आंसू भरे आए, और भगवान कहते हैं कि देखो मेरे कैसे कैसे मित्र हैं। और भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू आ गए, और भगवान ने कहा मधुमंगल मैं किसी का कुछ नहीं खाऊंगा, पर तेरी कड़ी में जरूर खाऊंगा। भगवान तो उसी का स्वीकार करते हैं जो महाराज भावना से भगवान को देता है। कहते हैं भगवान कहते हैं मैं तेरी कड़ी खाऊंगा, और भगवान उसकी कड़ी खाने के लिए आगे बढ़ गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपनी आंखों को बंद करो और देखो भगवान कैसे है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे आप पवित्रता से भोग लगाओ। भगवान ये नहीं कहते मुझे 56 भोग लगाओ। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, भगवान तो प्रेम मांगते हैं महाराज। और कहते हैं भगवान उसके कड़ी खाने के लिए जैसे दौड़े, वो कहता है प्रभु मैं आपको कड़ी नहीं खाने दूंगा, आप बीमार हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप राजा के लड़के हो, आप राजा के पुत्र हो, राजपुत्र हो, और हम तो कन्हैया गरीब हैं। गरीब तो रोज मर जाते हैं, तो कभी अखबार में खबर नहीं आती।
गरीब मर जाए तो कोई न्यूज वाले नहीं बताते, अगर कोई पैसे वाला मर जाता है ना तो पूरी टीवी पे वही वही खबर चलती है। लेकिन भगवान ने कहा मुझे गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं। गरीब अमीर में अंतर तो जनता करती है, भगवान कभी अमीर गरीब में अंतर नहीं करते। भगवान तो समदर्शी हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, मेटत भवहि तरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान तो समदर्शी है हमारा। और रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा दुआ कहा है, अर्थ गिरा जल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। खिन्न कहते हैं गरीब को, खिन्न कहते हैं दीन को, खिन्न कहते हैं असहाय को, खिन्न कहते हैं अनाथ को। हाँ, तो भगवान को तो गरीब दुखी बड़े पसंद हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो कहते भगवान कहते मैं तेरी कड़ी पीऊंगा, और भगवान दौड़ पड़े। मधु मंगल ने सोचा कि भगवान तो मेरी कड़ी पी जाएंगे, तो मधु मंगल ने क्या किया, कड़ी लेकर के मधु मंगल भाग गया। और कड़ी लेकर मधु मंगल जैसे ही भागा, उसने सोचा भगवान मुझे पकड़ लेंगे, अब क्या करें। सो महाराज मधु मंगल ने कड़ी पीना चालू कर दिया। अब कोई भागते में कड़ी पिएगा तो क्या होगा। हाँ, पूरी महाराज फेरन हैंडसम जैसी मुंह पे लपट गई। हाँ, और जैसे ही महाराज पूरी जब मुंह पे लगी तो भगवान ने उसको नीचे पटक लिया, और पटक करके महाराज उसकी कड़ी कोई चाटने लगे महाराज। हाँ, और जैसे ही भगवान ने कड़ी को चाटा तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये लीला तो ब्रह्मा जी ने देखी, और ब्रह्मा जी के मन में मोह हो गया। बोले ये कैसे भगवान है जो कड़ी चाट रहे हैं। आपको मालूम है एक भगवान के बड़े अच्छे पुजारी जी थे। कौन थे? पुजारी जी। अब पुजारी जी का नियम था कि रोज जो माला होती थी ना वो राजा को पहनाते थे। माला राजा को पहनाते रोज। शाम को राजा आता और भगवान की माला उतारी राजा को पहना दी। एक दिन राजा ने कहा पुजारी जी मैं तो बाहर जा रहा हूं, 3-4 दिन में आऊंगा, तो मेरा माला के लिए इंतजार मत करना। सो पुजारी जी बूढ़े हुए थे 60 साल के, पूजा करते करते। बोले भैया रोज भगवान की माला में राजा को पहनाता हूं, आज राजा आएंगे नहीं तो आज माला अपने ही पहन लो साहब। भगवान की माला अपने ही पहन लेते हैं। तो स्वयं ने माला पहन ली, और जैसी माला पहनी सो राजा का बुलावा आ गया। बोले राजा साहब जहां जा रहे थे अब वो नहीं जा रहे, अब वो तो माला पहनने आएंगे। पुजारी जी ने कहीं मरवा दे, अब क्या करें। तो पुजारी जी के मूड में सफेद बाल थे, सो माला निकाली। बोले भगवान तुम्हें दोबारा पहनने पड़ेगी जी तुम्हारा। हाँ, सब तुम्हारी माला उतरी पहनती, अब तुम मेरी उतरी पहन लो। सो कहते हैं भगवान को दोबारा पुजारी ने माला पहना दी, और जैसी माला पहनाई राजा आया, और राजा ने कहा महाराज माला पहनाइए। और जो ही पुजारी जी ने माला पहनाई तो पुजारी जी के बाल लग गए वहां सफेद सफेद, बड़े बड़े बाल थे पुजारी जी के। और जो ही बाल लगे तो राजा कहता क्यों पुजारी तुमने जो माला पहनी। अब वो नहीं राजा साहब मैं क्यों पहनूंगा। बोले फिर बाल कैसे आ गए, बाल कैसे आ गए। अब डर गया पुजारी। सो पुजारी जी को कुछ नहीं ओढ़ी, और पुजारी जी ने कह दिया राजा साहब भगवान ही बूढ़े हो गए। बोले जी मैंने मेरे बाल नहीं है, वो तो भगवान ही बूढ़े हो गए। बोले भगवान भी कभी बूढ़े होते हैं क्या, मुझको पागल बना रहे हो। पूजा कहते हैं राजा अंदर गया, और अंदर जा करके और भगवान का जैसे मुकुट हटाया तो भगवान के जो काले बाल थे वो पूरे बाल सफेद हो गए महाराज। और जा करके महाराज
कालिया नाग की पत्नियों से मिले। नाग पत्नियों ने कहा नीचे मत जाइए, दुष्ट है। बोले उसी को भगाने आया। कहते हैं भगवान नीचे चले गए और जा करके महाराज उसको जगाया। उसके 101 फने कालिया नाग के। उसने भयंकर युद्ध किया। भगवान उसके सभी फनों को निस्तेज कर दिया। भगवान ने कहा पापी अब तेरे जाने का अंत हो गया। वो रोने लगा और भगवान ने उससे कहा मैं तेरी ऊपर नृत्य करूंगा। कथा तो बहुत विस्तार से है, समय नहीं है। कहते हैं कालिया नाग ने भगवान को अपने मस्तक पर बैठाया और ला करके भगवान ने उस पर नृत्य किया और उससे कहा जा अब तेरी मृत्यु नहीं होगी, अब तुझे गरुड़ जी नहीं मारेंगे। क्योंकि गरुड़ जी के डर के कारण ही वो जमुना जी में आकर के रहता था। ये कथा बहुत विस्तार से है महाराज। गरुड़ जी के डर के मारे आकर रहता था। भगवान ने आज उसको महाराज भगा दिया है, उसका भगवान ने कल्याण कर दिया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने गोपियां बिना वस्त्रों के स्नान करती थी जमुना जी में। भगवान ने कहा देखो बिना वस्त्रों के स्नान जल में कभी भी नहीं करना चाहिए। वरुण देवता रुष्ट होते हैं, जल से ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा। इसलिए हे गोपियों आप गंगा जी की जमुना जी की मर्यादा करो। जब गोपियां नहीं मानी तो भगवान उनके चीर चुरा लिए और फिर उन्होंने वंदना की तो भगवान ने चीर लौटा दिए। आपको मालूम है जब भगवान ने चीर चुराए ना तो 5 साल की उम्र थी भगवान की। कितनी उम्र थी? 5 साल। तो भगवान की जो लीला है ना ये योग लीला है। अब आओ गोवर्धन की ओर चलें भैया। सब कौन कौन आए? गोवर्धन हाथ उठा दो भैया। फ्री में गोवर्धन कौन कौन चल रहे हैं? फ्री में गोवर्धन। हाँ, देखो भैया कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना है। आप वृंदावन में जाओगे ना तुमको एक होटल खाली नहीं मिलेगी अभी वर्तमान में। एक भी लॉज, एक भी आश्रम खाली नहीं मिलेगा। हाँ तो सब गोवर्धन की पूजा के लिए आते हैं। तो हमारे भैया व्यवस्था कर दें, एक तख्त ले आए या टेबल ले आए, उस पर जो है रख दें। हाँ ठीक है। हाँ गोवर्धन आ गए भैया। 56 में जो आए वो भी लगा दो, थोड़े बहुत रख दो पास में। और आइए अब गोवर्धन कौन कौन चल रहा है भैया दोनों हाथ उठा दो। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। देखिए हम सभी गोवर्धन चल रहे हैं और एक एक करके पूजन करना है सभी को। पहले हमारे जो जजमान हैं नीलम सिंह दांगी जी अपनी पत्नी के साथ जाएं। हमारे सेवेंद्र भैया पत्नी के साथ जाएं। अशोक भैया धर्म पत्नी के साथ। और हमारे राजकुमार टीआई साहब अपनी धर्म पत्नी के साथ। और नीरज की शादी नहीं हुई है तो वो अकेला आ जाए। हाँ तो सभी भैया परिवार वाले हमारे कमल सिंह दादा सभी पहुंच जाएं और गोवर्धन की पूजा करेंगे और बने सो दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान के लिए। और गिरिराज जी की दक्षिणा जाना चढ़ाना, क्योंकि तुम्हारा टिकट भी बच गया, आने जाने का किराया बच गया, तो वो सब चढ़ा देना। बोलो गोवर्धन भगवान की हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सभी बैठ रहे हैं, उठिए मत अभी। अभी बच्चे लोग सब बैठ जाएं। महाराज जजमानों को ले जाइए वहां पर आंख खड़े करना और पूजा करवाइए। और देखिए सुंदर महाराज पकवान बनाए इंद्र पूजा के लिए यशोदा मैया ने। और जब पूजन के लिए बनाए भगवान ने पूछा आप किसकी पूजा करती हो? बोले हम इंद्र की पूजा करते, इंद्र जल बरसाता है। तो भगवान का इंद्र नहीं, पर्वतों से जल की वर्षा होती है। जल की वर्षा पर्वतों से होती है, इसलिए माता हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो भगवान पूजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। गाड़ियों में महाराज वो सामग्री भर दी है। और देखिए कल जो है रुक्मणी कृष्ण का विवाह है, खूब हम सभी आनंद लेंगे।
आइए आज सभी गोवर्धन पूजा में चलते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे ना माने मेरो मनवा और ना माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा, जय जय। माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। हरि बोल। हाँ भैया। हाय हाय। हाय हाय। चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाए चमेली जाए रे। अरे चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाए चमेली जाए रे। अरे चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाए चमेली जाए रे। अरे चंपा जाय चमेली जाय रे। चंपा जाए चमेली जाए रे। और मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे पाओ जलेबी। अरे 1 रुपए की पाओ जलेबी। मैं तो बीच सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। जय जय।
कोस गिरदे पर कम्मा अरे 7 कोस की दे पर कम्मा ओ मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाम तेरे वीर ना माने मेरो मनवा महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए, हमारे यजमानों ने पूजा कर ली है, अब सभी जो माताएं आई हैं सभी पूजन कर लेंगे कि करके, और सिर्फ एक परिक्रमा करना है गणराज जी की। देखिए सभी आनंद लेते चले और एक एक करके पूजन करते चले। हाँ, नाचते भी चले, पूजन भी करते चले। और क्या, सब मिले प्रणाम पहले कीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय जय भैया।
दूध की जब दूध की धार चढ़ाए चढ़ाए इच्छा पूरन हो मन की।